दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी एक जो 2010 में हेलमेट बना था, और ये हेलमेट जो था काफ़ी बेहतरीन हेलमेट था और इसकी ज़रूरत अभी पड़ रही है। कुवैत सरकार इसको यूज़ कर रही है और जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इस बात करने वाले हैं और कितना खर्चा भी हुआ है कुवैत सरकार का इन लॉकडाउन के अंदर, वो बात करने वाले हैं। और भी बड़ी अपडेट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन 17 दिन के अंदर जो लॉकडाउन अभी चल रहा है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, इसके अंदर जो है खर्चा जो हुआ 537 मिलियन KD का खर्चा किया गया है और ये बहुत बड़ी रकम है और ये जो है लॉकडाउन के दौरान किया गया है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट, जैसे कि आपको मालूम है, अभी कुवैत सरकार जैसा जगह जगह पर आप देख रहे होंगे, अभी कुछ एरियो में जो है एक हेलमेट इस तरह से चला है, हाथ में उसके घड़ी बंधी हुई होगी, हेलमेट पहना हुआ होगा और किसी भी तरह से कुछ भी उसके टच होता है तो वो तुरंत अलार्म कर देगा और तुरंत अलार्म बज जाएगा उसका। और ये जो 2010 में हेलमेट बना था, अब सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इसको यूज़ करने वाले कर रहे हैं और पुलिस वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है और ये जो है काफ़ी बेहतरीन हेलमेट है, ज़्यादातर लोगों को ये बचा सकेगा और उनकी भी सेफ्टी हो सकेगी जो इसको पहन रहे हैं, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं तो उनको तो हमेशा खतरा रहता है। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभी 4 महीने से एक अब्दली इलाके में 4 महीने से एक कंपनी ने जो था वर्करों को सैलरी नहीं दी थी, लेकिन उसी वर्करों ने जो है उस कंपनी के वर्करों ने रात को ही धरना बोल दिया और सारे धरने पे बैठ गए। और इसी तरह से कुवैत गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो अब वो आगे कदम उठा रहे हैं और वो तहकीकात में लग रहे हैं कि क्या मसला था, क्या मसला नहीं था और किस वजह पे इन 4 महीने से इन वर्करों को सैलरी नहीं दी गई है। और वो पेट्रोलियम कंपनी थी और इसमें जो था काफ़ी सारे लोगों को जो है सैलरी नहीं दी गई, 4 महीने से रुकी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आपको भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। और ये लोग जो है धरने पे बैठ चुके हैं। अब कुवैत गवर्नमेंट इनके जो है पूछताछ कर रही है कि क्या परेशानी आपको हुई, किस बिना पे कंपनी ने जो आपकी सैलरी रोकी और क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।